स्वरूपया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So we welcome all of you to the concluding day of our camp. आज आखिरी दिन है, इसके बाद आपको और टॉर्चर नहीं दिया जाएगा। So we were expecting that all of you had a comfortable stay. वो उतना तो नहीं था, लेकिन अब वो ट्रेनिंग ही क्या जो मजे से की जाए। The saying goes in English, no pain, no gain. So training is never comfortable. It is little, so to say, brutal. थोड़ी तो ठुकाई होनी चाहिए उसमें। इसलिए आपको भी लग रहा होगा ये क्लास पे क्लास शाम तक खत्म ही नहीं होता है। कब तक सुनते रहो, याद कुछ रहता नहीं सिवाय प्रसाद के मेन्यू के। तो it's very important that we get trained in continuous reading, hearing and chanting with devotees, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में यही होता है। तो उसी चीज़ की प्रैक्टिस इसके माध्यम से कराई जाती है। हालांकि बहुत लोगों को अच्छा नहीं भी लगता है, बस करो कब हमारी ट्रेन है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाए सब भागे हम यहाँ से। बट इट विल बी वेरी नाइस एक्सपीरियंस और धीरे धीरे इन सब चीज़ों की आदत भी लगेगी और लोग विल बी कस्टम्ड, क्योंकि यही हमारा मेन प्रोसेस है, रीडिंग, हियरिंग एंड चैंटिंग, है ना। सो विल रिज्यूम अवर डिस्कशन फ्रॉम द टॉपिक माधुर्य कादम्बिनी। पहला सेशन शायद आपका श्याम वल्लभ प्रभु ने लिया था। कुछ भी याद है? प्रेमावतार प्रभु ने लिया था। श्याम वल्लभ तो प्रेमावतार प्रभु बोल रहे हैं। पहला सेशन प्रेमावतार प्रभु ने लिया था कैंप का पहला सेशन। मुझे वो तो पता है, मुझे मैंने ही बनाया शेड्यूल। माधुर्य कादम्बिनी का किस श्याम वल्लभ प्रभु ने लिया था। कुछ भी थोड़ा बहुत तो कुछ तो याद होगा ना उसमें। साधु संग एंड भजन क्रिया, श्रद्धा और साधु संग, दैट्स कवर्ड राइट। ओके, 9 स्टेजेस प्रभु जी ने लिखवा दी होंगी। तो श्रद्धा के बाद क्या आता है फिर? साधु संग। साधु संग के बाद भजन क्रिया। सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑन द टॉपिक ऑफ भजन क्रिया। ठीक है, भजन क्रिया पर हम चर्चा करेंगे। तो जो स्टेजेस हैं भक्ति की, स्टार्ट्स विद साधु संग एंड श्रद्धा, फेथ के बहुत प्रकार श्याम वल्लभ ने समझाए होंगे अपने सेशन में। उसके बाद आपने सुना होगा साधु संग बहुत अलग अलग वैरायटी का है। एक्चुअली दिस टॉपिक ऑफ माधुर्य कादम्बिनी इज अ वेरी इलैबोरेट टॉपिक। ये अपने आप में ही एक सेमिनार है, 6-7 घंटे केवल इसी में लगेंगे। लेकिन 6-7 घंटे अगर आपके हमने ले लिए तो फिर आप लोग बद्दुआ देंगे हमको। तो इसलिए वो शॉर्ट में जितना हो सकता है उतना नाम का बस कि कम से कम थोड़ा बहुत याद रहे, ऐसा कुछ हुआ था करके। बट इट्स अ वेरी डिटेल्ड सेमिनार। ये एक्चुअली एक बुक है, कल प्रभु जी ने शायद आपको बताया भी होगा। दिस इज अ बुक रिटन बाय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर।
वेरी ब्यूटीफुल बुक, मेरे पास अभी वो किताब मैं वही पढ़ रहा था अभी। वेरी डिटेल्ड बुक, और उसमें अगर और एप्लीकेशंस जुड़ जाए तो बहुत अच्छे हैं। सो वी डिस्कसिंग ऑन भजन क्रिया। भजन क्रिया, क्रिया शब्द का अर्थ क्या होता है? किसी काम को करना, बेसिकली प्रैक्टिस, किसी चीज को एक्शन में लाना, दैट इज क्रिया, है ना? तो भजन क्रिया का अर्थ क्या है? ये भक्तिविनोद ठाकुर इज राइटिंग, बिगिनिंग ऑफ सिस्टमैटिक प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस स्टार्टिंग विद श्रवण एंड कीर्तन। भजन क्रिया की डेफिनेशन क्या है? सिस्टमैटिक डिवोशनल सर्विस। सबसे पहले स्टार्ट कैसे होती है? श्रवण एंड कीर्तन। तो भक्ति का आरंभ जो भक्त कर रहा है उसका सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? श्रवण एंड कीर्तन। हियरिंग एंड रीडिंग शुड बी वेरी पावरफुल, दैट इज भजन क्रिया। दैट्स हाउ भजन क्रिया स्टार्ट्स। ऐसे भजन क्रिया का प्रारंभ होता है, ठीक है? ओके, तो यहाँ भजन क्रिया में भक्त की स्थिति क्या होती है? भक्त की स्थिति ये होती है, श्याम वल्लभ ने वो चर्चा की थी क्या उनके सत्र में कि भक्ति के जो स्तर हैं, फॉग एंड कैशोर वगैरह, ये सब नहीं बताया था? ओके, सो दिस भजन क्रिया, एक्चुअली जो मैं सेशन ले रहा हूँ, दिस वाज वन ऑफ द सेमिनार्स गिवन बाय हिज होलीनेस भक्ति विज्ञान महाराज। पता नहीं आपने नाम सुना होगा अभी, तो बहुत डिटेल में उन्होंने सेमिनार दिया था। तो वो भक्ति के जो स्टेजेस हैं, श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ, निवृत्ति, भजन क्रिया, निवृत्ति वगैरह, उसको वो तुलना करते हैं, इज कंपेयरिंग देम टू स्टेजेस ऑफ लाइफ। जैसे कि शुरुआत जो होती है जब बच्चा पैदा होता है, दैट्स कॉल्ड शिशुत्व, है ना? इन्फेंसी जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है? उसके बाद फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है साधु संग तक। तो भजन क्रिया की जो स्टेज है, दिस इज कंपेयर टू पॉगंड स्टेज। पॉगंड स्टेज मतलब 5 to 10। तो 0 से 5 होती है कौमार, 5 से 10 पौगंड स्टेज, 10 से 15 कैशोर, और उसके बाद यौवन, ठीक है? तो ये ध्यान से सुनिएगा, भजन क्रिया इज कंपेयर टू पौगंड स्टेज। पौगंड मतलब कुछ समय हो गया है भक्ति में भी, अब साधुओं के संग में आकर इन्होंने भजन क्रिया चालू कर दी है। एक मजे वाली बात यह है कि जब आप ये पूरा ग्रंथ पढ़ेंगे, माधुर्य कादम्बिनी, आपके कैंप का नाम क्या है? निष्ठा। लेकिन अगर आप ये पूरा ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, हमको समझ में आएगा कि हम अभी श्रद्धा के स्तर तक ही नहीं पहुंचे। श्रद्धा के बारे में कल बहुत सुना होगा ना आपने, तो वास्तव में हम श्रद्धा के स्तर तक ही नहीं पहुंचे। श्रद्धा के स्तर तक ही हम नहीं पहुंच पाए, ठीक है? तो ये तो भजन क्रिया तो बहुत आगे की स्टेज है एक्चुअली। तो ये भजन क्रिया कंपेयर की गई है, तुलना की गई है पौगंड स्तर से, जिसकी उम्र होती है 5 से 10। 5 से 10 वर्ष की उम्र जो है उस बालक की या भक्त की, मतलब एक्चुअली 5 से 10 नहीं, आपकी तो ज्यादा ही है, लेकिन वो स्टेज कंपेयर की। उसमें क्या होता है? लर्न्स हाउ टू एक्ट एज डिवोटी। सबसे पहला सिम्टम क्या? लर्न्स टू एक्ट एज अ डिवोटी, मतलब अब भक्तों जैसा दिखना कैसे, बोलना कैसे सीख गए हैं ना अभी तक आप लोग? कौन कौन सीख गया? थोड़ा बहुत ढोंग करना भक्त तो कैसे करते हैं? थोड़ा बहुत तो आता होगा ना? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी, लेकिन जो हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है, तो सब आपका आशीर्वाद है प्रभु जी। तो ये क्या हुआ? लर्निंग टू एक्ट एज अ डिवोटी। अब सीख रहे हैं, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत वैष्णव सदाचार आपके प्रचारकों ने बताया हुआ ना? वैष्णव टिकट आपकी वो बुक कवर करवाई होगी, क्योंकि जब हम सेकेंड ईयर से आते हैं तो हम एक दूसरे को प्रभु ही नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है मेरे साथ ही क्या है, तो नाता ही नहीं था, आप प्रभु कहाँ से बन गए? फिर आपको बेस में बताया गया कि ऐसे भक्तों जो डिवोटीज होते हैं ना, वो एक दूसरे को प्रभु जी बोलते हैं, है कि नहीं? तो जो जेंट्स हैं उनको प्रभु बोलते हैं, जो लेडीज हैं उनको माता जी बोलते हैं। तो ये जबरदस्ती माता डालते हैं खुद की कि इसको हम प्रभु जी बोलेंगे। तो ये लर्निंग टू एक्ट एज डिवोटी। धोती कुर्ता पहनना रहता है, तो आदत नहीं किसी की पहनने, ना किसी को अच्छा लगता, लेकिन जब तक व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेजो कंपलसरी, है ना?
कि मंदिर में अलाउ ही नहीं करेंगे, तुमको प्रसाद ही नहीं देंगे, तब हमारे धोती कुर्ता खरीद लेते हैं, दिखना चाहिए भक्त जैसे। धोती कुर्ता, गले में बीड़ बैग, तिलक, और तिलक एक ही लगाते हैं भक्त लोग। Radhe Shyam mentions devotees when they start Krishna consciousness, they apply only 2 तिलक। एक होता है मेन तिलक, ये सभी लगाते हैं। एक होता है एडवर्टाइजमेंट तिलक, वो पता है कहाँ होता है? हाँ, यहाँ पे। यहाँ पे लगाया है अगर, तो फिर लोग क्या समझेंगे कि हो सकता है सारी लगाए हैं। तो ये जो है दिखावा करना, मतलब ढोंग वाला नहीं, अच्छा वाला दिखावा है कि हम भक्त जैसे दिखने चाहिए, है कि नहीं? तो कोई वाइट धोती कुर्ता पहनता है तो वो स्वेटर भी वाइट ही खरीदेगा मैचिंग, मोजे भी वाइट, चप्पल भी वाइट, और डायरी वाइट, सब सफेद सफेद। जो सैफरन होते हैं हमारे भक्त, वो हर चीज सैफरन फिर उनको चाहिए रहती है, टोपा सैफरन कम से कम, है ना, शॉल सैफरन, मैचिंग मैचिंग। तो भक्त जैसे दिखना चाहते हैं, भक्त जैसे दिखने चाहिए। तो दिस फर्स्ट सिम्पटम, लर्न नाउ दिस डिवोटी इज लर्निंग हाउ ही शुड एक्ट एज अ डिवोटी। कभी गुस्सा हो जाए तो एकदम किसी में रैपट नहीं मार देना, है कि नहीं? कुछ आपको सिखाया होगा, ह्यूमिलिटी सुना ही शब्द पहले, बिना जब भक्ति में नहीं आ रहे तब सुना था, टॉलरेंस, ह्यूमिलिटी, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट सुना था, ये दास 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 अनुदास, जाने कितनों के दास। तो ये दिस इज लर्निंग टू एक्ट एज अ डिवोटी। second symptom of such a devotee who is in bhajan kriya stage, he learns friendship with peers। समझ में आया? What does it mean? Friendship with peers का मतलब है जो आसपास आपके भक्त रह रहे हैं उनसे आप मित्रता बनाने लगते हैं, भले आपका मन करे या ना करे। आपको लगता है कि नहीं ये भी भक्त बनना चाहता है, मैं भी भक्त बनना चाहता हूं, तो अब हम कभी कभी साथ में मंदिर जाया करेंगे, साथ में गोविंदास जाया करेंगे, साथ में प्रसाद लेते हैं, साथ में चलो पढ़ने बैठ जाते हैं, साथ में थोड़ी रीडिंग हियरिंग कर लेते हैं। तो जो आपस के भक्त हैं होपफुली आप लोग यही करते हैं साथ में, ठीक है? साथ में गेम नहीं खेलना, ऐसे ही साथ में पिक्चर देख रहे हैं कमरा बंद करके। तो दिस इज नॉट फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप विद पीयर्स मींस नाउ ही हैज अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि साथ वाले जो भक्त हैं आसपास में, उनके साथ मेरा संबंध रखना बहुत जरूरी है। समझ में आता है ना कभी कभी तो बेस में जब आप रह रहे हैं, क्योंकि आपके जब आसपास के लोगों से आप अच्छा व्यवहार ही नहीं रखेंगे, आप समझ रहे हैं ना, तो वो लोग भी आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखेंगे। हमें अच्छा व्यवहार भक्तों के साथ रखना पड़ता है। धीरे धीरे समझ में आता है कि हमें आसपास के जितने भक्त हैं उनसे थोड़ा अच्छा व्यवहार, सबसे अच्छा संबंध रखना चाहिए। दिस इज सेकेंड सिम्टम। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये भक्त थोड़ा थोड़ा जिम्मेदार बनने लगा है ना? कैसे जिम्मेदारी? इनको बोला कि आप ऑफरिंग कर दीजिए, तो वो ऑफरिंग कर देंगे। जिम्मेदारी वाली सेवा करने लगते हैं। प्रीचिंग करने लगे तो प्रीचिंग करने लगते हैं। इच्छा किसी चीज की नहीं करती, लेकिन लगता है कि नहीं अब हम भक्त बन गए हैं तो हमारी जिम्मेदारी कुछ तो भगवान की सेवा होनी चाहिए, तो क्या करें, चलो कभी ऑफरिंग कर दी, कभी किचन की कोई सेवा कर दी, कभी मार्केटिंग के लिए चले गए, ऑटो में सब्जी भर के ले आए, है ना, कभी प्रीचिंग पे चले गए, कभी और अलग अलग आप सब लोग जानते हैं सेंटर में और वॉइस नहीं क्या बोलते हैं बेसिस में बहुत सारी सेवाएं इस प्रकार से रहती है, ठीक है? तो ये 3 लक्षण हैं इस भक्त के होते हैं। पहला कौन सा था? हाँ, बिगिन टू प्रैक्टिस एज अ डिवोटी। अभी भक्त बनना चाह रहा है, बना नहीं अंदर से, लेकिन वो दिखाएगा पूरा कि नहीं मैं हो गया, बेस्ट हूं मैं भी, ऐसे कैसे IYF, ठीक है? अब IYF कोई गौड़ीय परंपरा का एक्सपेंशन नहीं है, इस्कॉन फिर भी है। IYF इज नॉट इन गौड़ीय परंपरा, लेकिन ये है कि उस आइडेंटिटी उसकी कि हम भी भक्त हैं और हम भी कनेक्टेड हैं किसी न किसी से। दूसरा सिम्पटम क्या था? फ्रेंडशिप विद पीयर्स, आसपास के जो भक्त हैं उनसे मित्रता वो करने लगता है। तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भक्ति का अभ्यास करते करते अपने जीवन में क्या हो रहा है, उसके जीवन में ये 3 चीजें साथ साथ चलती जा रही है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो ये भजन क्रिया उसकी स्टार्ट हुई है, स्टार्ट एट द प्रोसेस ऑफ भजन क्रिया, ठीक है? भजन क्रिया में 2 प्रकार की भजन क्रिया होती है। फर्स्ट इज अनिष्ठित भजन क्रिया। 2 प्रकार की भजन क्रिया है, अनिष्ठित भजन क्रिया, निष्ठित भजन क्रिया।
ठीक है। अनिष्ठित भजन क्रिया क्या होती है? हाँ, भजन क्रिया का मतलब, अच्छा क्रिया का मतलब समझ में आया? ठीक है, क्या होता है? प्रैक्टिस। भजन क्रिया का मतलब भक्ति और भजन, श्रवण कीर्तन, इसका अभ्यास। ठीक है। अनिष्ठित भजन क्रिया का अर्थ, निष्ठित का मतलब क्या होता है? निष्ठा का मतलब फोकस, स्टडी। अनिष्ठित मतलब तो अनस्टडी भजन का अभ्यास कैसे होता है हमारे जीवन में? क्या बताइए? जैसे कि एग्जांपल्स। कभी माला हुई, कभी नहीं हुई। घर गए तो माला टेंपल हॉल में टंगी छूट गई। देखा है आपने? कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन वो भक्त अपना सामान लेके निकल गया बस में। अब हमने देखा कि जो बस में निकल गया वो घर के रास्ते में, लेकिन उसकी जो बीड बैग है वो कील पे टंगी हुई। फिर उसको बोलते प्रभु जी माला, ओ तेरी माला तो छूट गई, अब कैसे करोगे? वो ऐप पे कर लेंगे। ऐप पे करिए ना आप में से बहुतों ने, किस किसने करिए है ना? ऐप पर बहुत बार हम, अरे नालायक हो क्यों ऐसा होता है? ऐप पर करने की जरूरत क्या है? दैट इज सिम्टम ऑफ अनिष्ठित। अब फीडबैक का ही होश नहीं है। कई बार किसी का भी उठा के कर लेते हैं, माला तो माला होती है माला में क्या अंतर है? तो अनिष्ठित भजन क्रिया। और इसके एग्जांपल अनिष्ठित भजन क्रिया, कभी उठते हैं कभी नहीं उठते हैं। सर्दी बढ़ी और अटेंडेंस घटी, अपने आप ही की सर्दी है, अब जितना नहीं हो पाएगा, ज्यादा हो रहा है रोज, अपना टॉर्चर नहीं, एक थोड़ा छुट्टी देना चाहिए। अभी 2 दिन से भयंकर सर्दी पड़ रही है, लग रही है ना। हमारा तो बाथरूम ही खुला है यहाँ पे पूरा, ऊपर से हम कपड़े लेने जाते हैं तो वो एकदम गमछे में खड़े खड़े जो ठंडी हवा ऐसी चिपकती हुई जाती है। बट स्टिल पॉइंट इज, स्टिल वी शुड वेक अप इन मॉर्निंग प्रोग्राम। दिस इज अनिष्ठित भजन क्रिया। जब मूड है तब उठ गए, मूड है तब नहीं उठे। और साधना कार्ड कभी भेज रहे हैं, कभी 2-3 महीने गायब। दिस इज अनिष्ठित भजन क्रिया। निष्ठित भजन क्रिया का अर्थ क्या है? जो कि हमारे कैंप का पर्पस है, निष्ठा स्तर तक जाना। तो ये भजन क्रिया जब निष्ठा के स्तर पर चली जाएगी तब क्या होगा? इट इज स्टडी। स्टडी का अर्थ क्या है? स्टेबल। स्टेबल मतलब आप 10 बजे सोएंगे और 4 बजे उठेंगे, वैसा स्टेबल। स्टेबल मतलब आप कभी भी सोएंगे लेकिन 4 बजे उठ जाएंगे। शांति पसर गई एकदम, क्या बोल रहे हो? ऐसा थोड़ी होता है। प्रभुपाद ने 6 घंटे की नींद बोली है, बोलिए ना, किसी से सुना है प्रभुपाद ने बोला 6 घंटे सोना चाहिए, है ना? पक्का प्रभुपाद ने यही बोला है। उठना कब चाहिए ये किसी को पता है? क्या बोला प्रभुपाद ने, कब उठना चाहिए? तब तो आरती होती है। उठना कब चाहिए? 4 बजे तक। कौन कौन बोलता है 4 बजे? एटलीस्ट बाय 4 AM या उसके पहले, ये नियम है। लिख लो एकदम, टैटू बना लेना इसका। प्रभुपाद सेड व्हेन टू वेक अप एटलीस्ट बाय 4 AM, या तो 4 या 4 के पहले, है कि नहीं? जो 4 के बाद उठते हैं वो तो प्रभुपाद बोलते थे इस्कॉन वाली नहीं है। अब देख लीजिए आप अपना अपना। एनीवेज द पॉइंट इज अनिष्ठित भजन क्रिया और निष्ठित भजन क्रिया। ठीक है। And the most important aspect of bhajan kriya is friendship and close cooperation with equals. Friendship and close cooperation. आपस में भक्तों के बीच में बहुत मधुर संबंध, बहुत मित्रतापूर्ण संबंध, मित्रवत संबंध और बहुत सहयोगपूर्ण संबंध होने चाहिए। ये भजन क्रिया का लक्षण है। अच्छा, आप में से किस किस ने ये अपने जीवन में ऑब्जर्व किया कि कभी अच्छे रहते हैं और कभी नहीं रहते? हुआ है कभी कभी? कभी तो सबके साथ बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम सब हम सबके फेवरेट है। कभी कभी मूड खराब हो गया, ऐसा लग रहा है मैं कहाँ इन लोगों के बीच फंस गया, गलती हो गई मेरे से, क्यों आ गया मैं यहाँ पे? किस किस के साथ हुआ ऐसा? जो हाथ नहीं उठा रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं? नए नहीं अच्छा, अभी असलियत नहीं पता चली आपको इस्कॉन वालों की, धीरे धीरे पता चल जाएगी। जो आपसे वादे किए गए थे झूठे थे वो सब नहीं।
पॉइंट ये है कि ये क्या होगा, अनिष्ठित भजन क्रिया में क्या होता है, कभी हमें लगता है कि हाँ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, बनाने चाहिए महत्व संबंध, कभी लगता है कि नहीं नहीं ये लोग उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे हमको बताए गए थे, जो फर्स्ट ईयर में आपसे बताया गया था। हो सकता है आपको लग रहा हो कि नहीं नहीं सारा कुछ सच नहीं होता, लेकिन कि जैसे ही आप आओगे आपके जीवन की सारी परेशानी हट जाएंगी, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, आपको समझ में आए तो और टेंशन आ गई यहाँ पे, एक के बाद एक सेवा पे सेवा पे सेवा चलती जा रही है। ये होती है अनिष्ठित भजन क्रिया। लेकिन निष्ठित भजन क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ भजन क्रिया इज गुड फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विद डिवोटीज। और ये दिस इज डिनोटेड बाय अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स इन श्रीमद् भागवतम व्हिच इज 4th कैंटो चैप्टर 30 टेक्स्ट 8 4:30-8 4.30.8 a very beautiful verse। ये आप लोगों का होमवर्क है, होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क 4.30.8 स्कंद 4 अध्याय 30 श्लोक क्रमांक 8 लिख लिया, 4:30-8 ये आप सब लोगों का होमवर्क है। दिस इज अ वर्स when प्रचेतास are doing austerities, Lord comes before them and Lord is very satisfied with them। तो भगवान को बताते कि मैं तुम लोगों की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ। क्यों प्रसन्न हुआ? क्योंकि तुम 10 भाई आपस में मिलकर साथ में तपस्या कर रहे हो। दिस इज भजन क्रिया, भक्तों के साथ कोऑपरेशन और लविंग रिलेशनशिप में भक्ति करना। ठीक है, अभी हम आते हैं भजन क्रिया के स्तर पर, स्टेजेस इन भजन क्रिया। विशेष रूप से अनिष्ठित भजन क्रिया में कौन कौन से स्तर होते हैं, यहां तक सबने लिख लिया? समझ में आ रहा है? झेप रहा है, सर के ऊपर से एरोप्लेन निकल रहे हैं सब लोग। ठीक है, ओके। स्टेजेस इन भजन क्रिया। सबसे पहला स्तर जो भजन क्रिया का होता है, लिखते जाइए, वो है पहला उत्साहमयी। लिखा? पहला क्या है? उत्साहमयी। इंग्लिश में बोले तो फैनेटिज्म, देसी भाषा में कट्टरवाद। कोई समझा सकता है एकदम गैस क्या है ये उत्साहमयी मतलब? हाँ, कि आपसे बोला गया, फर्स्ट ईयर में प्रचार हुआ कि साइंस कुछ नहीं कर सकता है, डिवाइस में बताया होगा ना आपको, साइंस से ज्यादा कुछ नहीं होगा, है कि नहीं? मटेरियल प्रॉब्लम स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। और आपको डिवाइस दिखा दिया गया कैसे सब लोग डिप्रेस्ड हैं और सुसाइड कर रहे हैं और गोली खा रहे हैं, तो क्या करो? भक्ति करो, आ जाओ अंदर। अब आ गए, भक्ति करी और सब छोड़ दिया कि जब साइंस से कुछ होना जाना ही नहीं है तो पढ़ाई करके क्या ही करेंगे, हम कौन सा रॉकेट बना देंगे, दुनिया में कौन सा ही काम कर लेंगे पढ़ लिख के, नौकरी करके, सब माया है, सब मोह है, सब बेकार है। उत्साह नहीं। अच्छा, उससे एक और कि जो भक्त हैं केवल वही अच्छे लोग हैं, बाकी सब पापी हैं। कॉलेज में जाके किसी को एकदम रैगिंग ले ली किसी की, तुम माला नहीं करते, नहीं कहा, अरे पापी माला नहीं करते। टीचर में ज्ञान दे दिया, कभी कभी भक्त ऐसा भी करते हैं, टीचर को ही ठोक दिया। प्रोग्राम की परमिशन लेने गए थे, टीचर की बैंड बजा दी। क्यों? प्रोग्राम की परमिशन नहीं दे रहे। कैसे पापी लोग हो तुम, कंस कहीं के, कंस के अवतार हो तुम, प्रोग्राम की परमिशन नहीं देते, चांद काजी हो सब, टीचर को ही ज्ञान दे दिया। तो ये उत्साहमयी, एकदम फैनेटिक, कट्टरवाद। धोती कुर्ता नहीं पहना, पैंट शर्ट में हो, अरे दुराचारी, भौतिकवादी, पैंट शर्ट भौतिकवादी ड्रेस है, इससे रजोगुण बढ़ता है। भैया बताया होगा ना आपको, धोती कुर्ता से सतोगुण बढ़ता है। बताया नहीं बताया? ये बताया ना, जो नहीं पहना है रजोगुण, रजोगुणी कहीं के राक्षस। हाँ, बाहर खा लिया, हाइड एंड सीक खा लिया बाहर का, छी 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 छी। चेतना अच्छी नहीं है प्रभु जी आपकी, बहुत पतित हैं आप, खाना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। दिस इज फैनेटिज्म। उसको क्या लगता है
एक दो साल में कई बार भक्तों ने मेरे से भी बोला ऐसा, कभी प्रश्न पूछना है, अभी उसको उनको 2 साल हुए भक्ति में, तो प्रश्न पूछना है, प्रभु जी हमने इस्कॉन में देखा है कि ऐसा ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए। तो मेरा जवाब था, तुमने इस्कॉन में कब देख लिया? समझ में आया? हमने इस्कॉन में देखा है, तुमने इस्कॉन कब देखा भाई? तुमको इंदौर भोपाल से उज्जैन लाए, उसके अलावा तुमने कुछ नहीं देखा। बोल रहा इस्कॉन में हमने देखा है, मतलब जैसे कि ये जो हमारे जीबीसी बोलते हैं ना, सन्यासी जीबीसी, वो बोले समझ में आता है, इस्कॉन में हमने ऐसा ऐसा देखा है। तुमने क्या देखा है भाई? 4 बार मंदिर आए, 2 बार कैंप किया है, हमने इस्कॉन में ऐसा ऐसा देखा है कि प्रभु जी ऐसा 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 होता है। तो उनको 2 साल में क्या लगने लगा? सब देख लिया। क्योंकि क्या ही है, शरीर नहीं आत्मा है, कृष्ण भगवान है। महाप्रभु ने महामंत्र दिया है, महामंत्र से भगवत धाम मिलेगा, गुरु से दीक्षा लेनी है, यही है। इसके अलावा बताइए कुछ। यही है ना कुल मिला के, हर कैंप हर लेक्चर में यही बता रहे हैं ना आपको। माला करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, और गुरु की शरण में जाना है, भक्तों का संग करना है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छे थे, और भक्ति से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके अलावा बताइए एक्स्ट्रा चीज कुछ आपको बताइए हो तो। सब लोग यही बताने का प्रयास कर रहे हैं ना, सब कुछ तो पता है आप लोगों को। ये केवल पता है, इसका कुछ एप्लीकेशन नहीं हुआ है। और हमें लगता है हमने सब मास्टरी कर ली हर चीज। अब तो पता है, कीर्तन करना आता है, गाना बजाना, गाड़ी चलाना, प्रोग्राम करना, लेक्चर देना, बस एक्सपर्ट। और इस्कॉन भक्तों से अच्छे प्रचारक तो कोई होते नहीं, चाहे कुछ पता हो या नहीं पता हो। क्योंकि इस्कॉन में भी ये हमेशा हम कहते हैं, प्रचारों की लॉन्चिंग बहुत जल्दी होती है। पहले साल वो आया, तीसरे साल से वो फैसिलिटेटर। अब जाओ कॉलेज में जाओ, फर्स्ट ईयर को प्रीचिंग करो। अब वो पहुंच गया फर्स्ट ईयर हॉस्टल में, आधी चीजें तो समझ में नहीं आ रही, बोलना क्या है उसको। फर्स्ट ईयर का कोई प्रश्न पूछ लेगा तो वो नाराज, वो डर जाएगा कि क्या पूछ रहा है। ये इतना उत्साह भक्तों में रहता है प्रचार करने का, अरे सब बदल देंगे, दुनिया उलट पुलट कर देंगे। प्रभुपाद का मिशन है ये, पूरी दुनिया में भक्त बना देंगे, कृष्ण प्रेम फैला देंगे पूरे कॉलेज में, सब भीड़ भाड़ लेके घूमेंगे पूरे कैंपस में। अरे रुको, सबर करो। उत्साहमयी, और इस उत्साह के चलते तो ये क्या है, ये पहले 2-3 साल चलता है। हालांकि ये चीज पहले होती थी, अभी लोगों में वो भी नहीं है। अभी सबके सब ऐसे नशे में रहते हैं, 3-4 साल तक उन्हें समझ में नहीं आता जीवन में हो क्या है कि नहीं। तो ये चलता है लगभग थोड़े समय के लिए, बहुत उत्साह है, बड़ा कुछ करना है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और एकदम इस्कॉन का झंडा गाड़ देंगे हर घर में, बड़ा बड़ा मंदिर, बड़ा बड़ा बेस बनाएंगे कि प्रभु जी 60 लोगों का एक बिल्डिंग ही ले लेंगे, प्रभु जी ये वाली बिल्डिंग हम खरीद लेंगे तो क्या ही मजा आ जाएगा। जैसे हमारे एक भाई बोल रहे थे कि ये बिल्डिंग है प्रभु जी, इसमें 40 कमरे हम ले लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। 40 कमरे, एक कमरे में तो हम करीबन 10 लोग पहुंच देते हैं वैसे भी। कितने बच्चे हुए एक बिल्डिंग में? 400। मजा आ जाएगा ना, 400 लोगों का बेस। क्यों, कोई है क्या बेस इंचार्ज यहाँ पे? नहीं है ना कोई? अच्छा वो आश्रय वाले हैं। 400 बेस भक्तों का बेस हो गया, मजा आएगा ना? मजा आएगा, मजा आएगा। जब 15-20 का हमसे संभाला नहीं जा रहा, लेकिन 400-500 लोग हुए तो प्रसाद सर्विंग कैसे, कौन करेगा? वो बेचारा लंच तक वही बांटता रहेगा। तो ये होती उत्साहमयी भक्ति, जिसका कोई कंट्रोल ही नहीं है उसमें। दूसरा स्तर अनिष्ठित भजन क्रिया का, फर्स्ट इज उत्साहमयी फैनेटिज्म, सेकंड इज घन तरला। इसके नाम से समझ में आया, घन तरला। हिंदी में तरल का अर्थ लिक्विड, घन का अर्थ गाढ़ा, लिक्विड, गाढ़ा लिक्विड। मतलब इसका मतलब कोई समझाएगा? पहले बहुत अच्छी। तो ये उत्साहमयी के पश्चात क्या होता है? उत्साहमयी के पश्चात ये स्टेज आती है घन तरला। तो गाढ़ी,
और लिक्विड, मतलब दोनों ही लिक्विड है, लेकिन एक बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है और एक बहुत ज्यादा कंडेंस्ड है। ठीक है, ये पुराना गाना था ना, किस्मत की हवा कभी नरम नरम कभी गरम गरम। तो कभी कभी तो इतना मंगला आरती में भयंकर उत्तरी उत्तरी उछाल दी, पंख में लटक गई उत्तरी। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक भयंकर डांस चल रहा। फिर नए बच्चे आते ना तो हम लोग डांस कराते ना, कराते होंगे आप सब, नया कोई है उसको डांस कराया, गोल चक्री घूम रहा है। और फिर 1-2 साल बाद वो कोने में खड़ा हो गया, वो सीनियर बन गया, वो पीछे खड़ा हो गया। तो फिर वो करता है मेंढक पोज। यू नो व्हाट इज मेंढक पोज? मेंढक पोज पता है किसको क्या है? ऐसा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, ये मेंढक पोज। मेंढक ऐसे ही रहता है ना, तो वो पीछे खड़ा होता है, तो वहां देख रहा है सेकेंड ईयर के बच्चों को नाचते हुए, फिर बोलता है हाँ नाच लो नाच लो। क्या है, अभी तुम्हारे पास सेवा नहीं है ना, तुम्हें किचन इंचार्ज बना देंगे, प्रचार पे भेजेंगे, सब्जी का इंचार्ज बना देंगे, तो बैठ के रोगे, फिर हमारे पास ही आओगे, नाच लो अभी नाचो मंगला आरती। तो ये क्या है? ये होती है घन तरला। कभी कभी तो बहुत अच्छी लग रही है ना। सबसे पहले उत्साह बहुत ज्यादा है कि एकदम सबसे आगे बैठना है, और एकदम अगर नोट्स भी बनाना है तो ये मोटी डायरी सब लिख देंगे उसमें, स्पीक पूरा ट्रांसक्रिप्शन। फिर धीरे धीरे आया कि नहीं, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, स्पीकर भी क्या ही बोल देगा, शरीर आत्मा मालूम है, गुरु और क्या बोलते हैं भगवत धाम राधा कृष्ण चैतन्य, इतना समझ ज्यादा ही लिखना रहता है। तो वो डायरी और पतली हो गई थोड़ी, फिर वो और टेस्ट कॉपी वाली कॉपी हो गई, फिर वो इतनी सी डायरी हो गई, लेकिन उसमें केवल सूत्र लिखते हैं बस। फिर तो केवल एक कागज, वो फर्रा होता है ना, उसमें बस क्लास, टॉपिक और स्पीकर, मुझे ये पता है टॉपिक क्या है, बाकी तो अपने को खुद पता है यार, क्या ही बताएंगे इस्कॉन वाले हमको। ठीक है, तो ये उत्साह धीरे धीरे क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है। जबकि निश्चित भजन क्रिया में होना क्या चाहिए, भजन क्रिया में ये उत्साह बढ़ना चाहिए। Sincerity and enthusiasm, either they should be intact or they should grow exponentially. They should grow. इंटरेस्ट नहीं लूज करना कि अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, शुरुआत में तो एकदम सब ग्रुप बना के बैठते हैं। आप लोगों की क्लासेस कभी होती होंगी ना, तो ग्रुप बना के बैठ, वीडियो चालू करके एकदम ऐसे देख रहे हैं सब स्पीकर को, और 6 महीने बाद वीडियो बंद। लेकिन लैपटॉप बिस्तर पे लेटे, लैपटॉप ऐसा रखा, वीडियो बंद की, हाँ आवाज तो आई रही है। मेन तो साउंड वाइब्रेशन है, भगवान ने साउंड वाइब्रेशन से सृष्टि का निर्माण किया है। स्पीकर को देख के क्या ही करें, वही स्पीकर है, वो अभी आने ही वाला है शुक्रवार को बेस में, तो क्या ही देखना है। तो उत्साह धीरे धीरे कम होता जाता है। दिस इज घन तरला, है कि नहीं? इट बिकम्स मैकेनिकल, कि वो डेली का ही है। कभी कभार हम देखा होगा, पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं, एक बार हमारा भक्त एक ट्रेन में सो गया, सो जाता है ना सफर में, कभी यात्रा में जा रहा है, ट्रेन में थोड़ी नींद लग गई। अब उसको उठाया कि प्रभु जी प्रसाद का समय हो गया, उठो, उसके घुटने पे हाथ मारा, प्रभु जी उठो, तो वो उठा, अरे उसकी आंखें खुली, उसको समझ में आया कि ये तो ट्रेन है, माला सुबह हो चुकी है, अभी लंच का टाइम था। ऐसा क्यों होगा? माला के समय वो टाइम हम नींद में गिनते नहीं, 15-20 मिनट, आधा घंटा जो भी होता है। तो दिस बिकम्स मैकेनिकल, समझ में नहीं आ रहा कब क्या हो रहा है। मंगल आरती निकल गई, पता ही नहीं चला कब जय प्रभुपाद हो गया। इस्कॉन के भक्तों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। Indudul Maharaj, His Holiness Indudul Maharaj was saying, who is an ISKCON devotee, especially brahmachari, who is a brahmachari, he can sleep anywhere and eat anytime. This is true for students also. कभी भी प्रसाद दे दो आप, कभी मना नहीं करें। ऐसा नहीं कि नोट्स के लिए स्वीट मिल रही है कि प्रभु जी अभी तो ब्रेकफास्ट नहीं, आनंद eat anytime and sleep anywhere. मंगल आरती, जप, क्लास,
बैठे बैठे दूसरे के गद्दे पे और कहीं छत पे धूप में कहीं भी, बस। और स्विमिंग पूल नहीं होना चाहिए, वहां लेट नहीं पाएंगे, जमीन है और नींद है। प्रेम ध्वनि में सो जाते हैं भक्त लोग, कई बार आप देखा कभी प्रेम ध्वनि में सोते हुए देखता है। उनको याद ही कब आई, जब मंगला आरती अटेंड कर रहे हैं उन्हें होश ही नहीं है। होश कब आया कि सब लेटने लगे, तो कहता हाँ वो अगले की दुनिया में खोया हुआ है। तो फिर सब लेट गए, चलो 2 मिनट नैप, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक सो गया। हमने भक्त देखे मंगला आरती में सोते हुए देखे, आपने देखे मंगला आरती में सोते हुए, मंगल आरती में सोते हुए। मंगल आरती चल रही है, तीनों ऑल्टर खुले हैं, आरती हो रही है बकायदा, अब वो बैठ खड़े खड़े खड़े, मजे की बात, खड़े खड़े सो रहे हैं और पैर चल रहे हैं। जो मंगल आरती का स्टेप होता है ना, संसार दावा नलली ढलो, पैर चल रहे हैं, पैर की प्रैक्टिस है, पहले इधर फिर पीछे, पैर चल रहे हैं, लेकिन आंखें बंद, एक्सटेसी। दिस बिकम्स मैकेनिकल, है कि नहीं? तो ये या तो आपके साथ हो गया होगा या होने वाला है कि लेक्चर खत्म हो गया, आरती खत्म हो गई, हमें समझ में नहीं आया कब क्या हुआ। दिस शुड नॉट हैपन। ओके, अगला है तीसरा नंबर, व्यूढ़ विकल्प। व्यूढ़ विकल्प, अच्छा विकल्प मतलब क्या होता है? चॉइस, ऑप्शंस। व्यूढ़ मतलब सही बोला था आपने, क्या बोला था? विकल्प इज ऑप्शन, व्यूड विकल्प, व्यूड का मतलब डिफरेंट ऑप्शन, क्या है? ऑप्शंस मतलब इट मींस डिफरेंट। तो इंडियंस की अंग्रेजी बहुत खतरनाक है, लेकिन पीछे वाला बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इटसेल्फ मींस इट इज पीछे, तो पीछे का बैकग्राउंड डजंट मेक एनी सेंस। व्यूड विकल्प मतलब ऑप्शंस, व्यूड मतलब कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड अबाउट डिफरेंट ऑप्शंस, कि भक्ति करूं या ना करूं। थोड़े लोग तो यहां भी वैसे ही हैं जैसे बाहर थे, बस यहां धोती कुर्ता पहनते हैं, है कि नहीं? बाहर मजा तो आता था, गरबा देखने जाते थे, यहाँ ये लोग मंदिर ले आते हैं, छुट्टी हुई और मंदिर ले आए, बच गए, छुट्टी हुई और मंदिर ले आए, छुट्टी हुई मंदिर ले आए। तो रुकूं यहाँ या नहीं रुकूं, ठीक है? कौन से आश्रम में जाऊं, ब्रह्मचारी बने कि गृहस्थ बने, दोनों ही अच्छे नहीं लगते हमको, लेकिन मजा दोनों में ही है। एक आदमी पूरा फ्री है, अच्छा लगता है ना यार, गजब यार, पढ़ लिख के ब्रह्मचारी, सेफ्रॉन फ्री, किसी के लिए शॉपिंग नहीं करनी, वाह। लेकिन मजा तो यहाँ भी है, यहाँ सुबह नहीं उठना, कोई आपके पीछे नहीं पड़ेगा, कोई आपसे कुछ बोलेगा नहीं, तो ये कंफ्यूजन, लेकिन व्यूढ़ विकल्प, ये अनिष्टित भजन क्रिया का एक स्तर है। सारे ऑप्शन वो कंसिडर कर लेता है, ये सबको छोड़ दूंगा तो भगवान खुश होंगे, लेकिन भगवान जो है आश्रम से थोड़ी खुश होते हैं, भगवान तो भाव देखते हैं, लेकिन भाव तो हम कहीं भी बना सकते हैं। अर्जुन भी तो गृहस्थ थे, है कि नहीं? और बार बार क्यों ही ज्यादा मंदिर नहीं जाना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, ठीक है? मन शुद्ध होना चाहिए। माला तो घर पे भी कर सकते हैं, मन शुद्ध होना चाहिए। अच्छा, ज्यादा माला करनी क्यों है? हमारी तो 24 घंटे नाम चलता है, मिले आप ऐसे लोगों से, है कि नहीं? जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ऐसे लोग मिलेंगे कि अरे महाराज जी हमारा तो है ना 24 घंटे नाम चलता रहता है, हमारा चलता रहता है। अरे धूमकेतु, यहाँ लोग अपना जीवन छोड़कर आए हैं, सब कुछ हटाकर, सब कुछ बर्बाद करके सुबह माला कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, विग्रहों की सेवा कर रहे हैं। उनको वो नाम नहीं ले पाते 24 घंटे, ये दुकान पे बैठा है बीच चौराहे पे और ये भगवान का नाम ले लेते हैं 24 घंटे, इनका नाम बोला, हमारा चलता रहता है। क्या चलता रहता है? तो ये भी कर सकते हैं, कभी ये कर सकते हैं, कभी कोई ब्रह्मचारी है, उनकी क्लास सुन ली, क्या अरे अब तो छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, क्या ही रखा है इन सब में,
फिर किसी की वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो देख ली, कोई आईएएस बन गया कि अरे यार ऐसा भी कर सकते हैं, ये लोग क्या बताओ यार, बीटेक एमटेक किया फिर छोड़ दिया सब। प्रभु जी आपके घर वालों को बुरा नहीं लगा? ऐसे कैसे, ये रिस्क कैसे ले लिया आपने? और अंत में याद करना है ना भगवान को, तो बुढ़ापे तक थोड़े मजे कर लेते हैं। तो ये आदमी उस पूरे चक्र में कंफ्यूज है। ये होती है अनिश्चित भजन क्रिया। ये सब भक्तों के बीच में ही चल रहा है। भक्त संग में धोती कुर्ता पहन के साधना करते समय सब चल रहा है। ठीक है, अगला चौथा नंबर। एक्चुअली इसमें भी बहुत डिटेल्स हैं, आई कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग। भगवान डिटेल्स है। फोर्थ, 3 याद है? पहला कौन सा था? उत्साह में। दूसरा घन तरला। तीसरा व्यूढ़ विकल्प। चौथा है विषय संग्रह। विषय संग्रह मीन्स battling with objects of sense gratification. अच्छा, इसके लिए एनी एग्जांपल्स बताइए? एनी एग्जांपल्स? battling with sense gratification, objects of sense gratification. हाँ, मोबाइल में क्या? साफ साफ बताइए। इंस्टाग्राम। तो उससे संघर्ष करना कि पहले बहुत आदत थी ऐसी फोन चलाने की, इंस्टाग्राम पे रील्स देखने की क्या, बनाने की। हाय गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब छुड़वा दी। अब मन करता है, जी ललचाए, रहा ना जाए। लेकिन मना भी किया है प्रभु जी ने सुबह की क्लास में, ऐसा नहीं करते, है कि नहीं? मैच चल रहे हैं, क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं, लेकिन देख ही नहीं पा रहे हैं हाइलाइट्स। पूरे दिन कैंप चल रहा है कि नहीं? तो हाइलाइट्स कम से कम सोते समय देख लेंगे। कमरे में कौन ही देख रहा है, रजाई के अंदर क्या है। दिस इज बैटलिंग विद ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। विषय संग्रह, विषय वस्तुओं से संघर्ष करना। पहले कुछ आदतें थी और अभी जो है छोड़ नहीं पा रहा है व्यक्ति, उससे संघर्ष चल रहा है। ठीक है, मजे की बात यह है कि पता रहता है उस साधक को कि ये शायद मेरे लिए अच्छा नहीं है। ऐसा कभी कोई गलत काम किसी ने नहीं किया जिसने वो गलत काम गलती से किया। That person knew that this is something which can destroy my spiritual life. जिस विषय के बारे में हम लेक्चर में सुनेंगे, जिस चीज को दूर करने का, त्यागने का अभ्यास करेंगे, फिर अंत में भी एंड अप डूइंग दैट वेरी सेम बैड एक्ट, उसी में हम लग जाएंगे वापस। ये होता है विषय संग्रह। कितने हो गए? 4। 5वां नियम क्षमा। नियम क्षमा। क्षमा मतलब बहुत सारे, क्षमा नहीं है माफ करने वाला, क्षमा है क्षमा। क्षम मतलब बहुत सारे, नियम मतलब नियम। तो बीच बीच में ऐसा उत्साह आना कि बहुत सारा कमिटमेंट कर लेना। टेकिंग टू मेनी वाउज एंड रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन अभी निकला, इस न्यू ईयर में रेजोल्यूशन लेता हूं 16 माला के बाद ही हम प्रसाद लेंगे, डेली 10 बजे सो जाऊंगा, 4 बजे से पहले उठ जाऊंगा, और लिए 10-12 रेजोल्यूशन। फिर दिखा दी काउंसलर को, प्रभु जी प्लीज गिव मी योर ब्लेसिंग्स सो दैट आई कैन फॉलो दिस। और ठीक है, ओके तथास्तु। छुट्टी हुई, घर गए, गेम खत्म। अभी हाथ नहीं उठवाऊंगा मैं, किसके साथ होता है? सबके साथ होता है। Taking too many vows and resolutions and then utterly failing to fulfill them. ठीक है, दोनों में अंतर है। अब नियम शम का अर्थ यह है कि जो नियम है
या जो हमने कस्में खाई हैं, कस्में वादे पढ़े हैं, उनका पालन ना कर पाना। और विषय संग्रह का क्या अर्थ है कि जो विषय वस्तु से हमारी आसक्ति है उसको छोड़ना पाना। भक्ति की हानि दोनों से ही होती है। भक्ति डिस्ट्रॉयड बाय बोथ ऑफ दीज। दिस इज द जस्ट अ बेसिक डिफरेंस। छठवा, नंबर 6, तरंग रंगिनी। ठीक है, तरंग रंगिनी। अभी ये देखिए स्टेप वाइज है। सबसे पहले सेकेंड ईयर में आके क्या है, उत्साहमयी। धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ रहा है। उत्साहमयी के बाद क्या है, क्या, घन तरला। तीसरा व्यूढ़ विकल्प। अभी धीरे धीरे उसकी प्रोग्रेस हो रही है। अभी उसके पास दूसरे ऑप्शंस भी दिख रहे हैं उसको। उत्साहमयी तो नहीं है वो, अब थोड़ा उत्साह कम हो गया है। अब उसे लग रहा है कि नहीं, ये जवानी का जोश है, अब ज्यादा थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। फिर क्या, 2-3 साल बाद प्रैक्टिकल होने लग जाते हैं कि प्रभु जी प्रैक्टिकली कैसे करें, आप बोल तो रहे हैं। शुरुआत में जब वो व्यक्ति सुनता है तो वो उसे क्या लगता है कि जो ये बोल रहा है वो सच है। लगता है ना, जो हमारे सीनियर बोल रहा है वो सच है, ऐसा ही होता है। 2 साल बाद कि प्रभु जी आपने तो ये कहा, अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है बताओ। ठीक है, क्योंकि उसके पास दूसरे ऑप्शंस हैं। फिर चौथा कार्य क्या था, विषय संग्रह। ठीक है, 5वां नियम क्षमा। तो अभी ये जो है भक्ति में अच्छे स्तर पर है, बहुत कस्में खाई इसने, कर नहीं पाता। प्रभुपाद बुक डेली 2 घंटा पढ़ूंगा, क्योंकि प्रभुपाद ने लेटर में कहा है वन शुड रीड माय बुक्स स्क्रूटिनाइजिंगली फॉर 2 hours इन अ डे, मिनिमम 2 hours। तो आज से हम किताबें कितनी पढ़ेंगे, 2 घंटा, और अगले दिन ही फेल। तो ये हो गया आपका नियम क्षमा, अच्छे स्तर पर भक्त है। छठवें स्तर पर छठवा है तरंग रंगिनी। तरंग रंगिनी क्या होता है, इंद्रियों को वश में, वो तो विषय संग्रह में आ गया ना। तरंग रंगिनी मतलब समुद्र से समझिए। तरंग मतलब समुद्र की एक तरंग आती है बीच। जगन्नाथपुरी कौन कौन गया है, 1 2 3 4 5, बस। समुद्र कौन कौन गया है, समुद्र के आसपास। हाँ, समुद्र गए हो ना, कहाँ गए थे, दीघा। दीघा में थे, अच्छा ठीक है, अच्छी जगह, गोवा। ओके, तो समुद्र में आप देखें, वैसे समुद्र चलता रहता है, फिर एक लहर है, तो किनारे से देखते हैं कितनी बेहतरीन दिखती हो, एकदम ऊपर और फिर नीचे। तो जब कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, भक्ति में वो ऐसी लहर देखेगा कि उसको देखकर मजा आ जाएगा। ये सब भी होता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। तरंग रंग, he is getting attracted by opulences of भक्ति, है कि नहीं। ये कब होता है, भक्तों के साथ विशेष रूप से। मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ, जब मायापुर कौन बन गए, तो मायापुर जाने के इतने विदेशी, गोरे काले भूरे नीले अलग अलग बाल वाले सब, गजब यार। हमें तो पता ही नहीं था इसको इतनी दुनिया में फैला है। हमें लगता था इंदौर में खत्म है बस, भोपाल तक ही है, उसके आगे थोड़ी कुछ है। देखिए इतने विदेश के लोग, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग ड्रेस पहने। या हमसे तो कहा सफेद धोती कुर्ता है, इनके तो रंग बिरंगा है, रंग बिरंगा तरंग रंगिनी, समझ में आ रहा है। तो एवरीथिंग कलरफुल हो, जिसको एकदम देसी भाषा बोला ग्लैमर, भक्ति का ग्लैमर देखा। बड़ा बड़ा मंदिर, बड़ा बड़ा फेस्टिवल, खूब सारे लोग आ रहे हैं, है कि नहीं, झगमग कलरफुल ड्रेस। वो हमें तो लगा था बस लड़के ही लड़के हैं है भाई, ये तो झूठ हमसे छुपाया गया ये कि दूसरी प्रजाति भी मिलती है यहाँ पे। तरंग रंगिनी। और फिर देखा कि सेकेंड ईयर वाला थर्ड ईयर में जाता है, थर्ड ईयर वाला फोर्थ ईयर में जाता है, वो बन जाता है बेस इंचार्ज। वाह, एक दिन अपन भी उधर जाएंगे, फिर हमारा रोला ही होगा सब। सारे डिवोटीज हमसे हरे कृष्णा करेंगे, फिर हरे कृष्णा प्रभु जी हम इससे बना के चलने चाहिए, क्योंकि ये बेस इंचार्ज है। मैं बोलूंगा वो बेस का नियम होगा, मेरे इशारे पे सब नाचेंगे हैं। मैं किचन इंचार्ज बनूंगा,
मैं जो बनाऊंगा वही सब खाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा तो फास्टिंग। तो ये पोस्ट पोजीशन से, पूजा लाभ प्रतिष्ठा से आकर्षण, तरंग रंगिनी। भक्ति में जो तरंगे उठती हैं, भौतिक जगत में तरंगे उठती हैं, भक्ति में अभ्यास करते समय जो तरंगे उठी और वो बहुत रंगे बिरंगी लगी, उससे आकर्षण हो जाना। तो भक्ति में भगवान से, गुरु से आकर्षण होने के बजाय किससे हो गया? व्हाट ही इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू? द एक्सटर्नल ग्लैमर ऑफ द डिवोशनल सर्विस। This is the stage of अनिष्ठित भजन क्रिया। ओके, या फिर इसका दूसरा मतलब भी ये निकाला जा सकता है कि ऐसे काम करना, ऐसा काम करना जिससे केवल खुद को मजा आए। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ तरंगिनी। समझ में आया? भक्ति में केवल वही चीजें करना जिससे खुद को मजा आए। एग्जाम्पल ये तो बता दो जल्दी जल्दी। हाँ, प्रसाद लेना बेहतरीन, ऐसा कि मतलब अगले टाइम जैसे मरने ही वाले हैं, रात तक तो जीवन रहेगा ही नहीं। 2026 में दुनिया खत्म है वैसे, हो सकता है आखिरी बार जलेगी मुझे। और हाँ, कीर्तन में माला के टाइम गायब, क्लास के टाइम गायब। अभी क्लास में कब आते हैं? जब स्पीकर मंगलाचरण खत्म कर ले, है कि नहीं? क्योंकि पहले जय राधा माधव चालू होगा, उसमें याद ही है जय राधा माधव, राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भजन यमुना तीरा बन जाएगा। तो यही अलग अलग धुन में गाएंगे, क्या ही फायदा सुन के। एक 10 मिनट ये गए, उसके बाद कीर्तन चलेगा, 2 मिनट हो गए, फिर उसके बाद स्पीकर मंत्र पढ़ेगा, ठीक नहीं? ओम अज्ञान तो ये चलेगा, 5 मिनट इसमें गए। तो हम कब जाएंगे? 15 मिनट बाद, 15-17 मिनट जाके ब्रेक लेके, पानी लेके आराम से 15-17 मिनट बाद आप फिर जो है पहुंचिए क्लास में। तो इतना करना ही क्या, तो मजा आना चाहिए क्या? कई बार भक्त आके बोलेंगे प्रभु जी क्या लेक्चर दिया आपने, मजा आ गया। मजा आ गया, जिंदगी में मजा आना चाहिए, बाकी क्या है। भक्ति में से तो आए, पहला लेक्चर सबका यही होता है ना, सर्च फॉर हैप्पीनेस। सबसे पहले आपको यही बताया होगा ना कि इस दुनिया में हम क्या ढूंढ रहे हैं? खुशी। हर जीवात्मा को इस दुनिया में क्या चाहिए? खुशी। जैसे ही आप भक्त बनेंगे आपको क्या मिलेगी? हाँ, फिर आपको कैंप में बताया जाएगा खुशी के लिए कुछ नहीं करना है, खुशी को छोड़ो, ब्रेकअप करो खुशी के साथ, है कि नहीं? तो खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए भक्ति में कुछ भी करना, चाहे वो यात्रा ही क्यों ना हो, केवल इसलिए जाना कि मजा आए। तरंग रंगिनी इज दैट प्रिंसिपल। जबकि भक्ति में करना किसके लिए चाहिए? भगवान के सेटिस्फैक्शन के लिए। Every aspect of devotional service should be practiced for pleasure of Guru and Krishna. Samsiddhir Haritosha. ठीक है, अब इस पे एक बहुत बड़ी टेबल है जिसमें एक्टिविटी है, तो वो हम नहीं करेंगे। गुड न्यूज, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। उत्साह में अंतर लो। तो ये 6 लिख लिए सबको, सबने लिख लिया? ठीक है, ओके। अब मैं ये देखता जाता हूँ कि आपको क्या क्या करवाना है। भजन क्रिया हमारा हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, अनर्थ निवृत्ति। बाप रे, इसमें लगते हैं सालों। अनर्थ निवृत्ति 20 मिनट हमारे पास गिनती के, ले लेंगे आप, ज्यादा टाइम आखिरी। मेरे पास ही फ्रीडम है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ब्रेक भी खा जाएंगे आपका, चलेगा ना? 2 बजे तक खत्म ही है वैसे ही सब, तो डोंट माइंड, है ना? डोंट गिव मी बद्दुआ। अनर्थ निवृत्ति, निवृत्ति का अर्थ खत्म होना, ठीक है, गेटिंग रिड ऑफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनर्थ? But Prabhupada mentions in his books, what's the meaning of the word anartha? अपराध उल्टा काम। अपराध उल्टा? Those things which pull us away from bhakti. Prabhupada mentions a very simple thing, unwanted desires. अर्थ मतलब काम की चीज, अनर्थ मतलब बिना काम की फालतू, that is अनर्थ। सबसे पहले आप सुने होंगे ना, हमने 6 अनर्थ होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य।
ठीक है। अभी अनर्थ निवृत्ति भजन क्रिया के अनर्थ निवृत्ति कैसे होती है? अनर्थों की निवृत्ति भजन क्रिया के माध्यम से। और भजन क्रिया हम जैसी अभी हमारी चल रही है, ईमानदारी से आप बताइएगा, जैसी हमारी अभी चल रही है उससे क्या हमारी अनर्थ निवृत्ति होने वाली है? हमारे अनर्थ बढ़ ही रहे हैं। लगता ना कभी कभी भक्ति में ऐसा कि यार पहले तो प्रॉब्लम ही नहीं थी कुछ यार, लेक्चर सुनने लगे, भक्त बन गए, तब से ऐसा लग रहा है जीवन में समस्या ही समस्या है। इतनी काम वासना हो सकती है कि इंसान में, मुझे पता नहीं था, है नहीं? तो ये भजन क्रिया के माध्यम से अनर्थों की निवृत्ति प्रारंभ हो जाती है। अनर्थ निवृत्ति स्टार्ट्स, बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ टाइम। और अनर्थ निवृत्ति किसके माध्यम से होती है? ओनली हैपेंस बाय द मीडियम ऑफ गुरु एंड वैष्णवस। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस बिकॉज it happens by surrender, and until a living entity surrenders he cannot get rid of the anarthas. अनर्थ तो छुटकारा नहीं पा सकता, ठीक है। अलग अलग तरीके से जो गुरु हैं, वैष्णव हैं, वो हमारे अनर्थों से हमको निवृत्त करते हैं, हमें मुक्त करते हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत अलग अलग प्रकार से लोगों को भक्त बनाया, लेकिन सबके लिए तरीका एक ही नहीं था। आज महाराज बता रहे थे ना लेक्चर में, सबके लिए तरीका अलग अलग है। महाप्रभु रामानंद राय से अगर मिल रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? ये नहीं बोल रहे कि तुमने जो बोला वो फालतू है। क्या कह रहे थे महाराज ने? क्या बताया था क्लास में कि ये एक्सटर्नल है, एहो बाह्य, आगे का हुआ, इसके आगे कुछ बताओ, या फिर एहो उत्तम, ये बेस्ट है, लेकिन इसके आगे कुछ अगर हो तो कुछ तो बताइए। तो ये महाप्रभु का तरीका था रामानंद राय के साथ। महाप्रभु ने किस किसको डिवोटी बनाया? किसने महाप्रभु के साथ तो कभी महाप्रभु से मिले, महाप्रभु ने उसको भक्त बनाया? कौन कौन है? एग्जांपल्स बताएं आपको। जगाई मदाई को कैसे भक्त बनाया? उनके पास नहीं, पहले क्या किया? मारने ही वाले थे, नित्यानंद प्रभु नहीं मारने वाले थे, नित्यानंद प्रभु बचा रहे थे, और श्री चैतन्य महाप्रभु को मारने वाले थे। जगाई मदाई ने बोला नहीं नहीं मारना नहीं। उन्होंने नित्यानंद प्रभु को सॉरी बोला कि क्या करें हम। नित्यानंद प्रभु का फॉलो अप लेने गए थे। नित्यानंद प्रभु के कौन थे? असिस्टेंट, मतलब कंपेनियन हरिदास ठाकुर। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर फॉलो अप लेने गए थे किसका? जगाई मदाई का। जगाई मदाई ने बोतल नहीं, सॉरी, उस समय बोतल नहीं चलती थी, मटके से पीते थे, कैसे पीते थे। तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु मार दिया। चैतन्य महाप्रभु was about to kill them. That's how it transformed जगाई मदाई. Any other example through Chaitanya Mahaprabhu's life? Chaitanya Mahaprabhu makes a person devotee. Any other example? चांद काजी को कैसे? आंदोलन, ठीक है। और हाँ, प्रकाशानंद सरस्वती कैसे बना हमको डिवोटी? स्टोरी पता है वाली? प्रकाशानंद सरस्वती, चैतन्य महाप्रभु टुक हम्बल पोजीशन किया। आप लोग तो बहुत बड़े सन्यासी हैं। चैतन्य महाप्रभु वहां बैठ गए जहां चप्पलें रखते हैं ना, पैर धोते हैं, चैतन्य महाप्रभु उस जगह बैठ गए। प्रकाशानंद सरस्वती वहां जाकर उनको उठाकर लेकर आते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य वहां क्यों बैठे हो चप्पल वाली जगह पे? महाप्रभु कहता है कि मैं तो छोटा सन्यासी, यंग हूँ, 24 साल बस उम्र, ओनली 24। प्रकाशानंद सरस्वती was touched by his humility and became a devotee leader. और किसको भक्त बनाया महाप्रभु? शंकराचार्य जी की बिलीफ थी क्या? से तो कुछ उनको फॉलो करने लगे थे। कौन? शंकराचार्य। कौन शंकराचार्य? आदि शंकराचार्य। चैतन्य महाप्रभु कब थे उस समय? नहीं, शंकराचार्य जी वो शायद सुना। कहाँ सुना था ये? कौन सा चैनल देखते हो? हाँ, और सर्वम भट्टाचार्य। चैतन्य महाप्रभु उनको कैसे भक्त बनाया? उनका लेक्चर सुना, 7 दिन का कैंप लगातार, सॉरी 7 दिन लगातार किसी एक आदमी को सुनना जो कि गलत बोल रहा है। इमेजिन, आपने बाद में बताया हमको कि भाई तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता। पॉइंट इज जो हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु हैड डिफरेंट वेज ऑफ प्यूरिफाइंग डिफरेंट पर्सन्स। अलग अलग लोगों से अलग अलग व्यवहार चैतन्य महाप्रभु किया करते थे, उसी के माध्यम से उनकी अनर्थ निवृत्ति होती थी, ठीक है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल है, सर्वम भट्टाचार्य, और एक
केशव कश्मीरी, उसके साथ क्या किया था महाप्रभु ने? डिबेट वो चैलेंज कर दिया था ना उसने, निमाई पंडित हम व्याकरण पे जो है शास्त्रार्थ करेंगे। महाप्रभु ने बोला मुझे तो नहीं आती, चलो गंगा पे कुछ सुनाइए आप। तो एकदम चालू हो गया, महत्व गंगा सततम महाभारत, रावण चालू पूरा खतरनाक श्लोक बोलना चालू। महाप्रभु ने बोला गलत है श्लोक तुम्हारा, एकदम प्यार से कि ये गलती है वैसे, और बहुत बेइज्जती हो गई उसको, ईगो हर्ट हो गया उसको। सो महाप्रभु इज चेंजिंग and transforming different people different ways. This is called being ego friendly. कौन सा friendly? Not eco friendly, ego friendly. काम बिगाड़े सिर्फ 6 सेकंड। ठीक? Mahaprabhu was ego friendly. As per status of the person, he used to behave with it. अनर्थ निवृत्ति बहुत समय लगाती है। एक बार इंडिया की बात है, श्रील प्रभुपाद यहाँ पर थे। श्रील प्रभुपाद के साथ उनके बहुत वरिष्ठ सन्यासी जो कि ऑस्ट्रेलिया के जीवीसी थे, मधुद्वेष स्वामी महाराज, मधुद्वेष प्रभु, अभी तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने। इंडिया में आए तो जब अमेरिका के ऑस्ट्रेलिया के भक्त इंडिया में आए तो उनको भारतीयों से व्यवहार करना बहुत कठिन पड़ता था। क्यों? अब भारतीय होते हैं, समझ रहे हैं? भारतीय होते हैं, उन्होंने गोरी चमड़ी देगी तो वो उसको बेवकूफ बनाते हैं। 50 की चीज 5000, क्योंकि विदेशी जो होते हैं वो उस चीज को गिनते हैं डॉलर में। $5000 मतलब $1 80, 5000 कितना का हुआ? $60। वेरी चीप, कमी है ना, दे दो। तो मूर्ख बन जाते थे। बाद में समझ में आता था जब प्रभुपाद उनको बोलते थे कि भाई ये 50 रुपए की चीज 5000 में लाए, रास्कल। तो डिसाइपल्स हैं वो बुरा मानते थे कि यार ये। एक बार मधुद्वेष महाराज वहां गए प्रभुपाद के पास, बोलते हैं प्रभुपाद इंडियंस आर वेरी डिफिकल्ट। बोले ये भारतीय लोग हैं ना, भारत की बहुत बेईमानी करते हैं, ठगते रहते हैं हमको, वेरी डिफिकल्ट। प्रभुपाद ने बोला यस दैट इज अ फैक्ट। प्रभुपाद ने कहा इसलिए तो मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया और भक्त बना दिया। That's how I tricked you and I made you into a devotee. So this was Srila Prabhupada. वो अगर तर्क भी देंगे, किसी को ब्रेन वॉश भी करेंगे तो बढ़िया तरीके, आदमी खुश हो जाएगा, मतलब कि वाह यार बेवकूफ बना दिया हमको, वाह। This was Prabhupada. प्रभुपाद इंडियन थे ना, प्रभुपाद है। तो कहने का अर्थ ये है अनर्थ निवृत्ति हर व्यक्ति के लिए अलग अलग समय लगा सकती है, लेकिन सामान्यतः बहुत समय इस अनर्थ निवृत्ति में लगता है। अब इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, चलिए सीधे 2 घंटे निकल सकते हैं हमारे। ठीक है, अनर्थ निवृत्ति जो हम कर रहे थे, अनर्थ निवृत्ति की तुलना किससे की गई? भजन क्रिया की तुलना थी पौगंड स्तर से। अनर्थ निवृत्ति की तुलना यहाँ पर दी गई है कैशोर स्तर, कैशोर स्टेज मीन्स एज 10 to 15। ठीक है, अनर्थ निवृत्ति, इसके 3 सिम्टम्स हैं। वो भक्त, अब उस भक्त में क्या चेंजेस आए? पहले जो भक्त था पौगंड स्तर का, उसमें क्या 3 सिम्टम्स थे उसके? कॉपी देखो अपनी वापस। पहला क्या था? एक्ट लाइक ए डिवोटी। हरे कृष्ण पूज प्रणाम, प्रभुपाद की जय। सब सीख गया वो, जय बोलते हैं सब। पहले उसे आता नहीं है, निताई गौर प्रेमानंद वो भी जय कर देता उसमें, तो सुनता है तो अलग आवाज है, क्या अच्छा हरि बोल बोलते, हरि बोल। अब इसका अलग लक्षण है। पहला क्या है? कैशोर स्तर का, he is learning how to think like a devotee. First what he was doing? He was acting like a devotee. Now he thinks like a devotee. एक स्टेज एडवांस हो गई ना। एक्टिंग में you may not think like a devotee, but you have to act like a devotee. प्रभु जी तो बोलना पड़ेगा चाहे आपको लगे ना लगे, है कि नहीं? चाहे भी गलती हो ना हो, आपको बोला जाएगा कि नहीं सॉरी बोलो। ऐसे क्या सॉरी बोलो? कॉलेज से घूमने रहे हम भी, ऐसे क्या हॉकी से मारूंगा उसको। लेकिन अब क्या है? थिंकिंग लाइक ए डिवोटी। ताम स्तुतिक्षस्व भारत बिकम हम्बल टॉलरेंट, थिंकिंग लाइक ए डिवोटी, एडवांस स्टेज। ठीक है। सेकंड इज हेल्पिंग डिवोटीज, दूसरा जो उसका लक्षण है, ही हेल्प्स डिवोटीज। फर्स्ट ही थिंक्स लाइक डिवोटी, सेकंड ही इज हेल्पिंग डिवोटीज।
वो दूसरों को भक्ति में आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसको ये आत्मविश्वास है कि भक्ति से इसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। थर्ड, फर्स्ट क्या था? थिंक्स लाइक ए डिवोटी। सेकंड, he helping devotee. Third, he develops humility, tolerance and respect. पिछली स्टेज में उसने डेवलप नहीं किए, लेकिन वो शो करता है, प्रभु जी मैं तो आपके चरणों का दास हूं प्रभु जी, मैं आपके चप्पल के नीचे वाली धूल हूं प्रभु जी, मतलब मेरे से जितना पतित कोई नहीं है प्रभु जी। नहीं नहीं प्रभु जी मैं आपसे ज्यादा पतित हूं। अरे कह रहा हूं ना मैं पतित हूं जब, तो दिस इज आर्टिफिशियल ह्यूमिलिटी। But in Keshore stage, he has developed real humility. This is अनर्थ निवृत्ति। ओके, अभी 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं। हे भगवान समय नहीं है। ओके, फर्स्ट 4 types of अनर्थस। फर्स्ट इज दुष्कृतोत्थ। जी भाई नहीं सबको क्या बोला, देखो संधि करते हैं इसकी, ठीक है। कृत मतलब अच्छे काम, दुष्कृत शब्द है कहीं भगवत दुष्कृति ना, याद आ रहा है? नामाम दुष्कृत नो मूढ़ा, सुना है प्रभुपाद के लेक्चर से। तो दुष्कृत उत्थ, उत्थ का अर्थ है उत्थान, मतलब बढ़ना, अपलिफ्ट होना, आना, पैदा होना, जन्म होना, उत्थान। तो कृत मतलब कर्म, दुष्कृत मतलब गंदे कर्म, पाप कर्म, पाप कर्मों की वजह से बढ़ने वाले अनर्थ। ये कौन से होते हैं? दुष्कृतोत्थ अनर्थ। दुष्कृत उत्थ अनर्थ। अनर्थस कमिंग फ्रॉम सिंफुल एक्टिविटीज, ठीक है। और ये बुरी आदतें जो पुराने हमने की हैं, जैसे किसी को कोई मान लो बहुत ही वॉयलेंट रहा हो तो उसको आदत रहेगी कि बहुत जल्दी हिंसक प्रवृत्ति का हो जाएगा, जल्दी क्रोध आता है कि नहीं? तो इस प्रकार की ये आप में से सब लोग ये मानते हैं कि पुरानी जो आदतें हैं, जो भी हमारी अगर बुरी आदतें रही हैं तो अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है वो। किस किस को लगता है ऐसा अभी तक, है कि नहीं? तो ये दुष्कृत अनर्थ। हम चाहते हैं हम क्रोध पे, देखो आप सब लोग, हम सब लोग भक्ति में आए हैं तो हम सब लोग सुधरने आए ना, हाँ या ना? कौन कौन आया सुधरने आया है? बाकी नहीं आया, हम बढ़िया ही थे क्या आएगा। तो हम सुधरने आए, लेकिन बीच बीच में हमको प्रॉब्लम होती है पुरानी आदतों की वजह से। चाहे आप भले ही हमें भक्ति में अच्छा खासा समय हो गया, लेकिन पुरानी आदतों की वजह से, ड्यू टू बैड इन्फ्लुएंस, ड्यू टू बैड हैबिट्स, वी डेवलप अनर्थस, अनवांटेड। तो दिस दुष्कृतोत्थ अनर्थ, ठीक है। पहला देख लिया। दूसरा नंबर 2 सुकृतोत्थ अनर्थ। दुष्कृतोत्थ गंदे कामों से, दुष्कृत से बढ़ने वाले अनर्थ। अच्छा, ये दूसरा तो अलग ही है। सुकृतोत्थ अनर्थ, अच्छे कामों से बढ़ने वाले अनर्थ। ये कौन से अनर्थ होते हैं? डेमिगॉड वर्शिप का। हाँ, डेमिगॉड वर्शिप, संतोषी माता का व्रत, वट सावित्री पूजा, करवा चौथ, बुरा काम नहीं है, लेकिन इट इज अनवांटेड, कोई जरूरत ही नहीं है उसकी। दिस इज अनर्थस कमिंग फ्रॉम पायस डीड्स, पुण्य आत्मा, पुण्य के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण होना कि प्रभु जी मायापुर जा रहे हैं, गंगा में कब नहाएंगे? सबको वो लगता है ना, जब भी हम मायापुर कैंप लेके जाते हैं नए बच्चों को, कांग्रेगेशन को, किसी को भी, तो सबसे पहला प्रश्न, प्रभु जी गंगा कब नहाएंगे? कि गंगा नहाएंगे बाद में, पहले हम टीवी पे देखेंगे, अरे मंदिर ठीक है, बहुत बड़ा मंदिर है इस्कॉन का, देख लिया हमने, गंगा कब नहाएंगे? नहीं गंगा नहीं नहाएंगे, आचमन करेंगे, अरे गंगा में तो एक बार डुबकी लगाना चाहिए। तो ये वो आदमी है जो सुबह उठा नहीं है नहीं? मंगलातियों से 4:30 बजे बुलाया था तब नहीं आया था, 8 बजे आया ब्रेकफास्ट में, फिर बोल रहा अब लंच के पहले गंगा नहाएंगे मुझे 1 बजे, 1 से 2 गंगा में नहाएंगे, पानी उछालेंगे और गंगा में नहा लेंगे, पाप धुल जाएंगे, है ना? अरे मायापुर धाम में आके जब महामंत्र करके तुम्हारे पाप नहीं धुल रहे तो गंगा मैया बेचारी क्या करेगी? क्या हो जाएगा गंगा में नहाने से? तो बट देयर इज अट्रैक्शन,
कभी मायापुर जाने वाले भक्त कुछ कभी कि प्रभु जी गंगा सागर नहीं चल रहे क्या हम, मायापुर बस और कुछ नहीं घूम रहे, मायापुर कलकत्ता, मायापुर फिर कलकत्ता, ट्रेन से वापस गंगा सागर चलते हैं, कोई पास में ही। तो ये आकर्षण है ना कि नदियों से ये वाला मंदिर भी चलते हैं, वहां भी चलते हैं। वृंदावन यात्रा गई, प्रभु जी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं घूमने, प्रेम मंदिर। वैसे मंगलवार दिन उठेंगे, वृंदावन में उठना है 1:30 बजे कि वो एक सवारी निकलती है, वो हम देखेंगे। मैं नाम नहीं ले रहा, मैं ऑनलाइन चल रहा है। ये क्या है? आकर्षण, which is unwanted, अनर्थ, it is useless। कई फर्क पड़ रहा है उससे, है नहीं? सुनने में बड़ा दुखदाई लगेगा, कह रहे प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं, दिस इज अनर्थ, है कि नहीं? भगवान ने केवल पाप छोड़ने के लिए नहीं कहा भगवद गीता में, एक जगह बोला है कि एक व्यक्ति शुद्ध होना चाहिए। ये शांतंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। कौन से चैप्टर का श्लोक है ये? ढूंढना, आपका होमवर्क है ये। आई थिंक दिस 7.28, सर्च करो कोई इंटरनेट में। आई थिंक सो, दिस इज 7.28। ये शांतंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। हाँ, एक ही कर लो, सारे मत करो, ठीक है? ये तो भगवान ने केवल पाप छोड़ना नहीं बोला है। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ भगवद गीता? भगवान ने क्या छोड़ने बोला है 18वें अध्याय में? सर्व धर्माण परित्यज्य। अरे धर्म भी छोड़ दो, लात मारो ऐसे धर्म में। पाप पुण्य अच्छा बुरा सब परित्यज्य, क्या करना है फिर? माम एकम शरणम व्रज। हाँ, केवल एकम, ओनली मी, इधर उधर नहीं, ओनली मी, नो माता नो देवता, ओनली मी। पाप भी छोड़ना है और पुण्य भी छोड़ना है, क्योंकि पुण्य के पीछे बहुत आकर्षण होता है, इससे पुण्य मिलता है, इससे आशीर्वाद मिलता है, ठीक है? हाँ, जबरदस्ती। अब वो आएगा, आगे आने वाला है वो। अच्छा, अगला, अब इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हमारे पास एक भक्त आया था ना श्रील प्रभुपाद के पास कि प्रभुपाद जब मैं चैंटिंग करता हूँ ना, ये सुकृतोत्तम एग्जाम्पल, चैंटिंग करता हूँ तो मेरे आगे लाइट दिखती है मुझे, सफेद प्रकाश, आसपास सफेद प्रकाश, शांति। माला करने लगता हूँ तो यही होने लगता है मेरे साथ, शांति शांति, लाइट। क्या करना चाहिए? प्रभुपाद ने कहा माला करो, वो लाइट बंद हो जाएगी। लाइट नहीं देखनी है, क्या करना है? महामंत्र सुनना है। लाइट नहीं देखनी है कि माला कर अंदर ट्यूबलाइट जल रही है, सफेद शांति, निर्विशेष ब्रह्म, आनंद। तो पता दैट इज नॉनसेंस। कीप चैंटिंग, दैट लाइट विल गो अवे, दैट्स ऑल। प्रभुपाद के जवाब खतरनाक होते थे, ठीक है? अगला, तीसरा नंबर, पहला कौन सा था? दुष्कृतोत्तर, दूसरा सुकृतोत्तर, तीसरा अपराधोत्तर। अपराध की वजह से बड़े हुए अनर्थ, ठीक है? अपराध का अर्थ क्या होता है? अप मतलब दूर, अपराध मतलब राधा रानी की कृपा से दूर ले जाने वाले कार्य, फिर हमारी भक्ति सूख जाती है, ड्राइज अप, once taste is reduced, ठीक है? बहुत अलग अलग प्रकार के अपराध हैं, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, नाम अपराध। नाम अपराध में, नाम अपराध भी व्यक्ति करता है तो हम सुबह रिसाइट करते हैं, ठीक है? तो उसमें सबसे प्रमुख, वो तो सारे ही प्रमुख हैं उसमें, तो blasphemy, devotee, dedicated the life, सबसे प्रमुख जो है नंबर 7, which is number 7 offense, to commit sinful activities against the strength of the holy name. Now the Sanskrit translation of this offense किसको पता है? इसका संस्कृत वाला सुनाइए। पहले हमारे मंदिर में संस्कृत में भी होता था, सुना आपने कभी? नहीं सुना, पहले होता था। संस्कृत बताइए इसका, किसे मालूम? चैट जीपीटी में नहीं देखना है।
ठीक है, संस्कृत में इसका नाम है नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि न भिद्यते तस्य यमैर हि शुद्धि। नामनो बलाद, नाम हिंदी में इसका नाम है नाम के बल पर पाप करना। इंग्लिश में टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम। तो नामनो बलाद मतलब स्ट्रेंथ ऑफ होली नेम। नामनो बलाद यस्य ही, जिसका पाप बुद्धि। ध्यान सुनना, इंग्लिश में क्या है, दोबारा बोलो, टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज। एक्चुअल संस्कृत क्या फ्रेज है, पाप बुद्धि, इवन टू थिंक। समझ में आ रहा है? Even to think of committing sinful activities on the strength of the holy name, ना भिद्यते तस्य यमैर ही शुद्धि। ऐसे व्यक्ति की कभी शुद्धि नहीं हो सकती, नाम करता है वो। किसको समझ में आया? मैंने अभी जो समझाया समझ में आया? इंग्लिश में है टू कमिट, एक्चुअली कमिट, है ना? और हिंदी में भी नाम के बल पर पाप करना, एक्चुअल जो है हरि भक्ति विलास। नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, बुद्धि में भी मन से भी अगर करने का प्रयास किया तो उससे भी शुद्धि रुक जाएगी। दिस इज हाउ सटल इट इज। समझ में आया? Therefore अपराध अनर्थास आर आल्सो वेरी क्रूशियल। नेक्स्ट, एंड विद दिस विल फिनिश। हम निष्ठा तक पहुंच नहीं पाए, ठीक है, अनर्थ निवृत्ति हो गई हमारी, वही काफी है। अगला फोर्थ, भक्ति उत्थ अनर्थ। अब ये कौन से होते हैं भक्ति से होने वाले अनर्थ? ये बताइए, ये कौन से हैं भाई? भक्ति से, भक्ति करने से होने वाले अनर्थ। हाँ प्रभु। कभी कभी प्राइड बढ़ता है, मतलब प्रीचिंग करते हैं, प्राइड बढ़ता है, ठीक है, और एटीट्यूड आ जाता है, एटीट्यूड आता है। इंचार्ज मैं बैंड लूंगा, बैंड में थोड़े लेते हैं, हमारा नाम चलता है, बहुत जान पहचान है हमारी, है कि नहीं? हम बात नहीं सुनते नॉर्मल लोगों की, हम हरे कृष्णा नहीं करते किसी से। कोई हमसे हरे कृष्णा करता है, चल IIT से आए हैं। भक्ति करने के उपरांत भी अनर्थ बढ़ना। डिजायर टू बिकम फेमस, पूजा लाभ प्रतिष्ठा जो कहा जाता है, डिजायर टू बिकम फेमस। अभी जैसे नित्यानंद ऋषि के समय एक भक्त जो है, अभी कीर्तन मेला का आयोजन किया जा रहा है, बहुत कीर्तनिया जा रहे हैं बाहर से। तो एक भक्त हमसे कहते हैं कि प्रभु जी आपने मेरा नाम नहीं डाला। अब इसलिए हैं क्यों? एक तरफ हमारे महाराज हैं, हिज होनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, उनका हमने फोटो डाला हुआ था कीर्तन मेला के लिस्ट में कि सबसे ऊपर भक्ति प्रेम स्वामी महाराज और उसके बाद बाकी कीर्तनिया। महाराज ने हमें बुला के डांट दिया कि मेरा नाम यहाँ पे डाल दिया, कैसे लोग हो आप, है कि नहीं? इतना फेम मिलेगा, मेरी भक्ति चली जाएगी, मेरी भक्ति कम हो जाएगी, हर जगह मेरा फोटो डाल दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, अनर्थ होता है ये। तो ये एक सन्यासी गुरु, इस्कॉन के लीडर, जिनका कीर्तन और क्लास सब सुनना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी भक्ति कम हो जाएगी। और ये एक व्यक्ति है, ये कह रहे हैं कि हमारा नाम नहीं दिया, हमारा भी दीजिए। मेरे से मेरी तो फोटो नहीं मांगी आपने, मेरी नहीं डाली फोटो आपने। तो these are very subtle things। तो ये भक्ति उत्थ अनर्थ है कि नहीं? जीवन में आएंगे ये सब चीजें। तो इसलिए भक्ति से भी अनर्थ, मतलब भक्ति से उठने वाले अनर्थ का अर्थ है कि गेटिंग अटैच्ड टू सेकेंडरी रिजल्ट्स ऑफ भक्ति, नेम, फेम, पोजीशन। वीडियोस, मेरी रील्स पे रील्स आ रही हैं यूट्यूब पे, और फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, है कि नहीं? इस तरीके से। ओके, many things, many pastime stories are there. Time is already up.
ठीक है, हम यहीं पर समाप्त करते हैं। स्टॉप हियर। निष्ठा बचा है आपका, निष्ठा वाला टॉपिक बचा है। ओके, 3-4 घंटे और चाहिए वैसे, लेकिन we'll finish it. So we'll stop here. Thank you very much. Hare Krishna. Any questions? 1 or 2 questions? We'll take quick questions. प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हाँ, जैसे आपने बताया माइक पे बोलिए, पब्लिक भी सुना, नेशन वांट्स टू नो। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बताया था कि जो टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम, तो वो संस्कृत में बुद्धि है उसका मतलब, तो हिंदी और इंग्लिश में मतलब ऐसे गलत क्यों ट्रांसलेट, मतलब अपन गलत क्यों बोलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो इसमें हिंदी है तो गलत क्यों कर दिया उसको। उसका और डीप और सटल मीनिंग ये है। बेसिक ये है कि अगर कोई भक्ति करे, जैसे कि इंटॉक्सिकेशन में आता है, व्हाट आर 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स? No gambling, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। ठीक है, अभी मान लीजिए नो इंटॉक्सिकेशन। अब इंटॉक्सिकेशन में क्या क्या आता है? चाय, बीड़ी, सिगरेट, चाय, तंबाकू, गांजा और दारू, पान, जर्दा और खैनी, जो भी, और this is intoxication, right? So this is just gross intoxication. Most subtle principle is even eating food unoffered. ये क्यों नहीं बताया तुम? झूठ बोलते हो। नहीं, this is subtler aspect. और subtle चले जाइए उसमें, being intoxicated with pride, with money, with education, even that is intoxication. प्रभुपाद ने बताया ये लेक्चर में। So it is not that कि गलत बता दिया। वो ग्रॉस मीनिंग उसका वो है, नॉट कमिट, कम से कम व्यक्ति भक्ति करके या माला करके भगवान के नाम का जप करे तो कुछ गलत करे नहीं। लेकिन और गहराई में उसके जाएंगे तो हमें पता चलेगा ये भी प्रभुपाद बुक्स में ही है। ये जो मैंने बताया ये प्रभुपाद बुक्स में ही है। ऐसा नहीं प्रभुपाद ने बताया नहीं है, वो हमने थोड़ा सा सुना रहता है। हमें लगता है पूरा नहीं, एक बार में बता दिया करो ना, पूरा तुम लोग हैं बार बताते रहते हो, ठीक है नहीं? ऐसा ही होता ना कि एक बार बता दो ना मुझे करना क्या है, हर बार नया आता रहता है, ये करा फिर नहीं ये भी गलत है, लो ये एक और। तो इसलिए दिस इज जस्ट सटलर एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट वेरी प्रिंसिपल। और गहराई में जाएंगे तो हम समझ में आएगा कि केवल करना ही नहीं रोकना है, सोचना भी धीरे धीरे रोक देना है। लाइक दैट। एनी अदर क्वेश्चन? जी वो मतलब बोल रहे हैं जैसे कि करना नहीं अपन को, सोचना भी रोकना है, तो रुकेगा कैसे वो सोचने वाला? हाँ, रुकेगा कैसे, सोचना कैसे रोक दिया? हम जान ले लो बच्चे की। रुकेगा ऐसे, इनपुट्स हमको मटेरियल वर्ल्ड से बिल्कुल शून्य करने पड़ेंगे। We have to reduce our inputs from the material world to 0. रुकेगा तब भी नहीं, क्योंकि पुराना बहुत इंप्रेशन है ना। Therefore we need higher taste, continuous engagement, intense sadhana, and intense higher taste. धीरे धीरे ऐसा नहीं है वो रुक जाएगा, जैसे कि यमुनाचार्य saying that prayer, यदवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे, कि जब भी मेरे मन में भक्ति का इतना हायर टेस्ट मुझे लग चुका है कि जब भी मेरे मन में स्त्री के संग का विचार मन में आता है तो मैं उस विचार पर थूक देता हूँ। डिस्गस्टिंग, क्या है ये? Now who is saying this? यमुनाचार्य। तो उनके मन में भी आ रहा है, तो आपको उम्मीद है कि हमको भी नहीं आएगा? हो सकता आएगा। क्या करना है? Neglected, ignore it. It is garbage. It is disgusting. बुद्धि, पाप बुद्धि का अर्थ है अगर मन में आया और उस पर हमने हमारा मिक्सर ग्राइंडर चालू कर दिया। समझ में आया?
कि सोच 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 के मजे ले रहे हैं हम। वाह यार, कुछ तो हो ही जाए। तो ऐसा नहीं मन में बुद्धि में आएगा नहीं, क्योंकि भौतिक जगत से कुछ भी आ सकता है, लेकिन उसको वहीं रोक देने पे टिंदा पड़ जिसे कहा जाता है। और इस जीवन पर्यंत ये संघर्ष रहेगा, भगवान भगवत में बता रहे हैं। ये श्लोक बताए खत्म करूंगा। भगवान भगवत में कहते हैं, दिस इज 5th चैप्टर आई बिलीव, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर। शक्नोति एव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। वेरी डेंजरस वर्ड। क्या कह रहे हैं? शक्नोति एव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगम। काम और क्रोध के से उद्भूत वेग जो होता है, एकदम ऐसी लहर सी आती है कि हम बह जाते हैं उसमें। ये कब तक चलेगा प्रभु जी? प्राक शरीर विमोक्षणा, जब तक इस शरीर से आत्मा निकल नहीं जाती है तब तक ये चलता रहेगा। भगवान क्या कह रहे हैं? सयुक्तः स सुखी नरः। इनको हमें भगवान की सेवा में लगा देना है, एंड देन विल बिकम कंप्लीटली हैप्पी। स सुखी नरः। ठीक, we'll stop here. Thank you very much. हरे कृष्णा। श्री माधुर्य कादम्बिनी की जय, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।